अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही ख़ास रात है, आज एक बहुत ही अजीम रात है। आज की रात को शब मेराज कहा जाता है और दुनिया भर के मुसलमानों का ये मानना है कि आज की रात हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत ही ख़ास सवारी पर बैठकर तमाम आसमानों की सैर पर गए, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की और फिर इस सफ़र की बहुत सारी तफसीलात हमारे दीन में मौजूद हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो वक्त उनके जाने से पहले हो रहा था वही हो रहा है, और ऐसे लग रहा था कि जैसे इतने लंबे सफ़र के बावजूद दुनिया में कोई वक्त ही नहीं गुजरा। वो रात के जिस पहर गए थे उसी पहर वापस भी आ गए। तो यूं लग रहा था कि जैसे उनके इस सफ़र के बावजूद दुनिया में कोई वक्त गुजरा ही नहीं। मिसाल के तौर पे आज हमें कहीं भी जाना होता है तो हम सोचते हैं कि भाई वहाँ जाने में कितना वक्त लगेगा, आने में कितना वक्त लगेगा, और उसके बाद फिर फैसला करते हैं कि क्या वहाँ जाएं भी या ना जाएं। लेकिन वो जिस सवारी पर बैठकर इस सफ़र पर गए और जब सफ़र से वापस आए तो यूं लग रहा था कि जैसे कोई टाइम गुजरा ही ना हो। उन्होंने ये सफ़र बिना वक्त को गुजारे ही कर लिया हो। कुछ लोगों को जब ये बात बताते हैं तो वो नहीं मानते, और कुछ लोग जो हमेशा से ये कहते थे कि बस आप जो कह दें वही सच है, वो इस बात को फ़ौरन मान लेते हैं। वक्त गुजरता है, लोगों के सामने इस सफ़र की कुछ हकीकतें और कुछ राज आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होते हैं। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन, जो कि फ़िज़िक्स में न्यूटन के बाद एक दूसरा बहुत बड़ा नाम है, वो 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करता है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जब वो रिजल्ट्स दुनिया के सामने रखता है तो दुनिया तो दुनिया के बड़े बड़े लोग तो वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि आइंस्टाइन क्या बात कर रहा है। लेकिन बहरहाल आइंस्टाइन जो बात दुनिया के सामने रखता है वो ये कि स्पेस, टाइम, लेंथ, मास, वो तमाम चीज़ें जो कि हम फिज़िक्स में देखते हैं कि कांस्टेंट होती हैं और उनकी अपनी अपनी एक अहमियत है। तो आइंस्टाइन कहता है कि तमाम चीज़ें इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इन सब चीज़ों की जो हकीकत है वो एक दूसरे से रिलेटिव है। बात को आसान करता हूँ, आइंस्टाइन एक रिजल्ट ये पेश करता है कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार से मूव करेगी तो उसके लिए गोया के टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड के कंपैरिजन से चले तो उसके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। यूं लगेगा कि जैसे उसके लिए वक्त यूं समझें कि थम सा गया है। तो ये बेसिकली इस शब मेराज, ये जो वाक़या मेराज है, ये मौजज़ा है, इसका ये एक फ़िज़िकल प्रूफ है कि किस तरह उन्होंने ये सफ़र किया। और यकीनन वो जिस स्पीड से मुख्तलिफ़ आसमानों पर गए होंगे और वहाँ जो उन्होंने सफ़र किया होगा वो इस हमारी डायमेंशन से तो खैर बाहर की बात है, और उस दौरान इस दुनिया में तो वक्त गुजर ही रहा होगा, लेकिन उनके लिए जैसे वो वक्त जो है वो थम सा गया। और जब वो वापस इस डायमेंशन में आते हैं तो इस दुनिया को उसी टाइम से ज्वाइन करते हैं जिस टाइम पर वो छोड़ कर गए थे। इसी से मुताल्लिक दो अशार जो कि नात के अशार हैं आपके गोश गुजार करता हूँ कि आ गए आप खैर से वापस आसमानों की सैर से वापस। आ गए आप खैर से वापस आसमानों की सैर से वापस। शायद वो नाग अब तक जिंदा है जिसको डाला था अंगूठे से पैर के वापस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।